अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे क्लास मैट्रिक के चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में कहता है अ थंब पिन इज पोजीशनड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इस स्टेटमेंट में कहता है कि एक थंब पिन है जो कि कॉन्वेक्स मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ी हुई है और उस कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। कहता है कि उस इमेज की पोजीशन और उस इमेज के नेचर बताएं। चलिए बेटा कि इस स्टेटमेंट को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई बेटा। अब देखें कि जो थंब पिन है वो इस कॉन्वेक्स मिरर से 15 सेंटीमीटर पे पड़ी हुई है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर पे। अब डेटा पे आते हैं बेटा। एक चीज समझ लें बेटा कि मिरर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है हम उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं और उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। ठीक है, तो ये हमारे पास पी आ गया 15 सेंटीमीटर। अब उसके बाद फोकल लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमने माइनस क्यों लगा दी, क्योंकि इस कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो वर्चुअल होती है और वर्चुअल फोकल लेंथ को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस मतलब वर्चुअल फोकल लेंथ। ठीक है, अब कहता है कि इमेज की पोजीशन और उसकी नेचर बता दें, मतलब क्यू। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। हमारे पास मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/q। हमें फोकल लेंथ भी गिवन है और उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। अब हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो 1/-20 इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/q सेम रहा। अब हम क्या करेंगे बेटा कि 1/15 को इज इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/15। तो ये हम हमारे पास आ गया 1/-20 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/q। अब यहाँ देखें बेटा कि अब हम -20 और 15 की जो है ना वो एलसीएम लेंगे। अब जब आप इन दोनों की एलसीएम लेंगे तो आपके पास तो इन दोनों की एलसीएम आ जाएगी -60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा कि -60 को डिवाइड कर देंगे -20 से तो आपके पास आंसर आता है 3। ठीक है, और उस 3 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 से तो वो ही हमारा आंसर 3 रहेगा। अब उसके बाद ये माइनस सेम रहा। अब हम -60 को डिवाइड कर देंगे 15 से तो हमारे पास आंसर आता है -4। उस -4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारे पास सेम -4 ही आंसर रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास -4 डिवाइड बाय -60 इज इक्वल टू 1/q। अब यहाँ देखें बेटा कि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 + 4 इज इक्वल टू 7 और -60 सेम रहा तो 1/q। अब यहाँ हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आता है q इज इक्वल टू -60 डिवाइड बाय 7। अब हम -60 को जब डिवाइड कर देंगे 7 से तो हमारे पास आंसर आता है -8.57 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे पास जो इमेज बन रही है वो इस मिरर के अंदर इतनी दूरी पे बन रही है, मतलब 8.57 सेंटीमीटर पे। अब देखते हैं बेटा कि इमेज की नेचर क्या है। सो नेचर ऑफ द इमेज, तो सिंस q इज अ नेगेटिव देयरफॉर द इमेज इज वर्चुअल। अगर हमारे पास सॉल्यूशन के बाद q का वैल्यू नेगेटिव आता है तो ये आप समझ लें कि वो इमेज वर्चुअल बनेगी। ठीक है बेटा, तो वर्चुअल इमेज या रियल इमेज क्या होती है बेटा, मैंने इस पे एक वीडियो बना दिया है बेटा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा कि क्या वाकई हमारी इमेज वर्चुअल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में देखें बेटा कि हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से कम 2 रेज निकालते हैं। ठीक है, तो पहले ये रेज निकाली, ये इस मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। एक और रे निकाली, ये भी इस मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब देखें बेटा कि ये कॉन्वेक्स मिरर की यह खासियत होती है कि तो वो रेज को डाइवर्ज करता है, एक दूसरे से दूर करता है। ठीक है, तो ये कभी भी ये रेज आपस में नहीं मिल पाएंगी तो क्या करेंगे हम, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनसे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे बैकवर्ड की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। अब देखें बेटा कि जहाँ ये इमेजिनरी लाइंस आपस में मीट कर रही हैं उसी पॉइंट पे हमारी इमेज बनेगी, मतलब कि थंबप्रिंट की जो इमेज बनेगी वो इसी पॉइंट पे बनेगी। ठीक है, तो देखें बेटा कि ये जो इमेज बन रही है थंबप्रिंट की वो इस मिरर के अंदर की तरफ बन रही है। ये इमेज वर्चुअल इमेज कहलाएगी, क्योंकि यहाँ देखें बेटा कि एक्चुअल में हमारी रेज नहीं मिल रही। अगर कि एक्चुअल में हमारी रेज मिलती तो वो रियल इमेज कहलाएगी। अगर एक्चुअल में रेज आपस में नहीं मीट कर रही तो वो इमेज वर्चुअल कहलाती है। ठीक है, तो हमने डायग्राम के थ्रू भी समझ लिया
कि ये हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रही है। और कितने डिस्टेंस पे बन रही है? वो बन रही है 8.57 सेंटीमीटर पे। अब उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा। अब सेकंड न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में कहता है एन इमेज ऑफ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर with a focal length of 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द स्पेसिमेन्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब कहता है कि एक हमारे पास नमूना पड़ा हुआ है, उस नमूने की जो इमेज है वो कॉनकेव मिरर के पीछे की तरफ बन रही है 11.5 सेंटीमीटर दूर। कहता है कि उस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है 13.5 सेंटीमीटर। कहता है कि फाइंड द स्पेसिमेन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। कहता है कि वो स्पेसिमेन जो नमूना पड़ा हुआ है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उस नमूने का, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, जबकि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कॉनकेव मिरर के बिहाइंड 11.5 सेंटीमीटर पे बन रही है। ठीक है बेटा। अभी इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखें कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। ठीक है। अब जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द कॉनकेव मिरर बन रही है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ ये इमेज है बेटा, ठीक है, ये समझ ले। उसके बाद कहता है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो 13.5 सेंटीमीटर पे बन रही है। ठीक है, यहाँ। अब कहता है कि इस इमेज का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, कहीं ना कहीं तो रखा हुआ ना, तभी तो ये इमेज बन रही है बेटा। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? तो डेटा पे चलते हैं बेटा। तो देखें बेटा कि मिरर से इमेज तक के डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। तो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर। देखें कि यहाँ हमने माइनस क्यों दी बेटा? ये माइनस हमने इसलिए दी है क्योंकि इमेज जो बन रही है बेटा वो बिहाइंड द कॉनकेव मिरर बन रही है, मतलब वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि ये इमेज जो है वो वर्चुअल है। क्योंकि देखें बेटा कि कॉनकेव मिरर में ऑलवेज जो इमेज बन रही होती हैं वो रियल इमेज बन रही होती हैं। एक ही केस में इमेज हमारे पास वर्चुअल बनती है, वही केस इसने इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि इमेज फॉर्मेशन के कौन कौन से केसेस हैं तो मैंने उस पर भी वीडियो बना दी है बेटा, वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद फोकल लेंथ है हमारे पास 13.5 सेंटीमीटर। अब कहता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करें कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना हुआ है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। अब हमारे पास मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो देखें हमें q भी मिला हुआ है और f भी मिली हुई है। अभी हमें p फाइंड करनी है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो 1/13.5 इज इक्वल टू 1/p सेम रहा प्लस 1/-11.5। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि बेटा कि इस माइनस को इस प्लस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा। उसके बाद इस -1/11.5 को जब इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 13.5 और 11.5 की एलसीएम लेंगे। अगरचे हमारे पास एक होल नंबर होते तो उसकी एलसीएम लेना आसान थी। अगर हमारे पास होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में नंबर है, पॉइंट में नंबर है बेटा, उसकी एलसीएम किस तरीके से लेते हैं देखिए। अब हम क्या करेंगे कि 13.5 और 11.5 को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरीके से रखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि 13.5 और 11.5 को डिवाइड कर देंगे पहले वाले टर्म के डिनोमीटर से, उसके बाद सेकंड वाले टर्म के डिनोमीटर से। ठीक है। अब देखेंगे बेटा आगे 13.5 और 11.5 को डिवाइड कर देंगे पहले 13.5 से। ठीक है। जब हम 13.5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 13.5 और 13.5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा 11.5। अब 11.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये हमारे पास यही सेम आंसर आ गया 11.5। ठीक है। अब ये प्लस हमने फार्मूले की रख दी। उसके बाद 13.5 और 11.5 को फिर डिवाइड कर देंगे 11.5 से। अब देखें बेटा कि यहाँ 11.5 और 11.5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 13.5। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 11.5 प्लस 13.5 डिवाइडेड बाय 13.5 इंटू 11.5। ठीक है। अब हम 11.5 प्लस 13.5 को आप आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 25। और जब 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 155.25। ठीक है। अब उसके बाद बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा, तो ये ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा और नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास 155.25 डिवाइडेड बाय 25। अब हम इसको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6.21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इमेज का जो ऑब्जेक्ट इस मिरर से
6.21 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, इसका मतलब यहाँ। ठीक है, अब रे डायग्राम बना के देखते हैं कि क्या वाकई हमारी इस ऑब्जेक्ट जो यहाँ पड़ा हुआ है उसकी इमेज वर्चुअल बन रही है। ठीक है, अब देखें बेटा कि हमें जैसे कि पता है कि हम ऑब्जेक्ट से दो रे निकालते हैं इमेज बनाने के लिए। तो पहले रे हमने ये निकाल दी, अब ये इस मिरर से टकराने के बाद फोकल लेंथ से क्रॉस करके चली जाएगी, और उसके बाद दूसरी रे निकालते हैं, ये जो कोई प्रिंसिपल एक्सिस पे आके हिट कर रही है और वहीं से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखेंगे कि बेटा ये दोनों ही रे आपस में आगे जाके मीट नहीं करेंगे। ठीक है, जितनी दूर चली जाएंगी उतना इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि वही सेम तरीका, इसके जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उसके बैकवर्ड हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दूसरी ये वाली। तो देखें बेटा ये दोनों ही रेज जो है वो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे हमारी ये इमेज बन रही है स्पेसिमेन की। ठीक है, तो हमने रे डायग्राम के थ्रू भी समझ लिया कि इमेज जो बन रही है बेटा वो वर्चुअल बन रही है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस मिरर से कितना है, वो 6.21 सेंटीमीटर। आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।